हेलो बच्चों, आज हमें क्वेश्चन करने वाले। इस क्वेश्चन में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन से कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, 2 मिथाइल पेंटेन या फिर 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में हमें कौन से कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो बच्चों देखो जनरली कौन कौन से फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। पहला तो हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पहला हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो वो आता है कि सरफेस एरिया अगर बढ़ जाए, सरफेस एरिया अगर बढ़ जाए और मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाए, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाए तो वो होता है। दूसरा आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये दोनों के साथ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट है 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन में क्या है, देखो मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन रहेगा। तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन, और 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अभी आते हैं 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अभी 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन में क्या होता है, देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, और 2,2 मतलब इधर 1 2 CH3 ग्रुप लगे होंगे, CH3 CH3 CH3। ठीक है, अभी देखो दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर जो प्रेजेंटेशन है, दोनों का मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पर डिफरेंस कहाँ है, देखो जो पहला वाला कंपाउंड है, पहला वाला हाइड्रोकार्बन है 2 मिथाइल पेंटेन, वहां पे ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन एक एक 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन है। पर ये क्वाटरनरी कार्बन है, या फिर 4 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं कि क्वाटरनरी कार्बन है, जो 4 CH3 ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं कि टर्शियरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है, जो 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इधर हाईली क्राउडेड एरिया। ठीक है, अभी हाईली क्राउडेड एरिया का मतलब क्या होता है, देखो ये वाला जो कंपाउंड है ये कुछ ऐसे रहता है, एक के ऊपर एक, तो ऐसे रहता है। तो इसी वजह से इसके ऊपर क्राउडेड नहीं है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पर इसमें सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जब भी ये ऐसा फॉर्म करने जाएगा तब इधर स्टेरिक हिंड्रेस आ जाएगा और इसका सरफेस एरिया एक साथ नहीं आएगा। तो इसी वजह से ये एक लीनियर चेन कह सकते हैं हम, लीनियर चेन की तरह रहता है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं होता, और हमें पता है सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में से कौन सा है? 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, तो 2 मिथाइल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।